दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक मुद्दे को मैंने मराठी में वीडियो करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी प्रतिपाद्य मुद्दे को लेकर आज फिर से हिंदी में आपके साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि उस विषय के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और उसी सवाल का जवाब देने के लिए उस विषय और उसके ऊपर उठे सवाल और उनके जवाब आपको देने आया हूं हिंदी में, इसलिए कि जिन लोगों ने मराठी में देखा है उनके लिए वो विरुक्ति ना हो जाए और हिंदी वाले भी उस भावनाओं को समझ सके। मुद्दा यह था कि हमारे एक मुंबई के पत्रकार मित्र है। पत्रकार मित्र ने यूं ही हमसे कह डाला कि मीडिया और सोशल मीडिया को पिछले इलेक्शन में बहुत ही माल मिला है, बहुत ही। उन्होंने यह भी कह डाला कि सोशल मीडिया के लोग करोड़पति बन गए हैं, यूट्यूबर को भी करोड़ में माल मिला है। बात यहां तक पहुंच गई कि मैं और मेरे जैसे लोग, इनको भी बहुत मिल गया होगा। अब ये अजम्पशन पे आ गया, करोड़ों मिल गए होंगे। मैं बोला हां यार, करोड़ तो मिल गए हैं, और मैं हिसाब भी बता रहा हूं कितने करोड़ मिल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मिला है ना उसको आराम से बता देना चाहिए। और ये लोग ये भी कहते हैं कि कुछ मिला है इसलिए हम मोदी भक्त है, कुछ मिला है इसलिए हम हिंदुत्ववादी है। कुछ मतलब समझ रहे हैं ना आप? हाँ, कुछ मिला है इसलिए हम हिंदुत्ववादी है, कुछ मिला है इसलिए तो कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, इतना मिला है, इतना मिला है, इतना मिला है कि झोली भर गई है और फटने की कगार पर है। लोग है कि फटने वाली झोली के रिप्लेसमेंट में और एक बड़ी झोली लाकर दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई ले ले, ले ले, झोली भर भर के ले ले। एक झोली भर के फट जाती है तो दूसरी ले ले, लेकिन ले ले। बता दूं, 35 करोड़ का आंकड़ा है, 35 करोड़ का मेरा, लगभग 30 करोड़ के आसपास होगा प्रभाकर सूर्यवंशी का, 50 खोका भाऊ का, कुछ खोके हमारे अनय जोगड़े करके, कुछ खोके हमारे सचिन पाटिल के, कुछ खोके मराठी मानुस के, और इन सब के खोको ने मिलाकर इतने खोके बना दिए हैं, इतने करोड़ बना दिए हैं कि गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे अबा मालकर को तो भूल नहीं सकता। बहुत छोटे छोटे सारे यूट्यूबर्स को इतना प्यार मिला है कि आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला गया है कब का। आप बात 1-1 करोड़ की कर रहे हो, मैं 100 करोड़ की कर रहा हूं। व्यूअर्स की संख्या में देखिए कितने मिले हैं। मैं आंकड़ा बता दूं, 1 करोड़ के पास हम सारे हिंदी मराठी वाले यूट्यूबर्स का आंकड़ा सब्सक्राइबर के रूप में पहुंच जाता है। हमारी ओसीएन नेटवर्क वाले भी है, उसमें हमारी बहन अंजू पंकज भी है, बड़ी बहन, सिर्फ बहन नहीं कहूंगा, बड़ी बहन, बहन कह दिया तो वो खुश हो जाएगी, बड़ी बहन हमारी अंजू पंकज जी का भी है। और सारे लोगों के आंकड़ों को मिलाया जाए तो करोड़ तक पहुंच जाता है भाई। अब सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा करोड़ में, व्यूअर्स का आंकड़ा कई 100 करोड़ में। कितना मिला है, इतना मिला है, इतना मिला है कि करोड़पति बन गए हैं। और एक बात बता दूं, भाऊ तो वो वाला नंबर नहीं डालते हैं फोन पे, गूगल पे वाला। क्यों नहीं डालते बता दूं? भाऊ, मैं प्रभाकर व्यूज से मिले यूट्यूब वाले पैसों से इतने खुश है, इतने खुश है कि मुझ अकेले को 5 सालों में 1.5 करोड़, भाऊ को लगभग 3 करोड़, प्रभाकर भी 1 करोड़ के आसपास रहेंगे ही रहेंगे। और सारे मिला के अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 25 करोड़ रुपए में चला जाएगा, रुपए में। इतना मिला है भाई, इतना मिला है।
और बता दूं, ये पैसा कुछ मोदी हमारे पास रखता ही नहीं। यूट्यूब तो 40% देता है, मोदी तो कुछ रखते ही नहीं है हमारे पास। कई लोग मुझे फोन पे गूगल पे अमाउंट भेजते हैं, मैं उसकी भी बात बताऊंगा, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, वो मेरा अलग है। मतलब 1.5 करोड़ का आंकड़ा अगर यूट्यूब की इनकम है तो 30-35 लाख के आसपास का आंकड़ा, जो रुपयों में बात कर रहा हूं मैं, 30-35 लाख रुपयों का आंकड़ा, ये जो फोन पे गूगल पे आ रहा है ना, उसका है। ये जो स्टूडियो देख रहे हैं ना आप, ये उसी पैसे से बनाया हुआ है। मैं मेरे दोस्त को बता दूंगा कि जब मैं ये बता रहा हूं तो इन स्टूडियो के विजुअल जरा दिखा दे, जिसका 1.5 साल पहले ही हमने उद्घाटन किया था भावों के कर कमलों द्वारा। अब एक नया प्लेटफॉर्म भी हम खोलने जा रहे हैं, एनालाइजर का OTT ऐप। ऐसा ऐप सबका हो, यह हमारा प्रयत्न है, यह भी हम करने जा रहे हैं। एक ऐसी सशक्त मुहिम छेड़ी जा रही है, खड़ी की जा रही है, जो राष्ट्रभक्ति हिंदुत्व की आवाज बनकर उभरेगी। यह करना होगा। और मैं सारे दर्शकों का आभारी हूं कि हम जैसे लोगों को आप इतना प्यार, इतना पैसा दे रहे हो। और क्या पड़ी है यार, वो क्या चर्चा कर रहे हो आप? राजनीतिक नेताओं से इतने मिले, उतने मिले, इतने मिले, उतने मिले। अरे कोई जरूरत नहीं है। ये जो पब्लिक है ना, ये बहुत कुछ दे रही है। मैं बता दूं, कोल्हापुर की हमारी मैया सुशील को घर बुलाया और कहा, बेटा आगे मिलूं ना मिलूं, तुझसे मिलना है, मेरे भाई से मिलाना है, मेरी बहन से मिलाना है, सबसे मिलाना है, बेटा आजा, मेरे जाने से पहले आजा। मैं गया, उस मैया के घर गया तो मैया ने मेरे लिए सच में माखन बना के रखा था। मैया ने मेरे लिए ऐसी ऐसी चीजें रखी थी, और एक छोटा सा पॉकेट जिसमें कुछ नोट थे 100 रुपए के। उनके भाई ने तो 100 रुपए कमा के लाए थे, कहा था बेटा ये मैं कंबल सीता हूं, उसके पैसे है। और बोली मैया कि मैं जा रही हूं अंडमान में, और अंडमान में अगर मुझे कुछ लोग मिल जाए बेटा तो बहुत, ये आखिरी ट्रिप होगा मेरा कहीं जाने का, उसके बाद रहूं न रहूं। उस मैया ने मुझे अंडमान जाकर फोन भी किया, बेटा देख लिया सब कुछ, अब जीने की उम्मीद नहीं बची है। दूसरे दिन उसी की बेटी ने मुझे खबर की, सुशील मां चली गई। जाने से पहले बुलाकर 100 रुपए का वह नोट और उनके भाई ने दिया हुआ वो कंबल आज भी आंखों में पानी लाता है और कहता है, सुशील तेरी झोली इन दुआओं से भर गई है। और यही दुआओं से भरी झोली बहुत अमीर करते जा रही है दोस्तों, बहुत ही अमीर करते जा रही है। बता दूं, ये सारे पैसे मोदी रखते भी नहीं है हमारे पास। मुझे तो ऐड से पैसा मिलता है, लोगों के डोनेशन से पैसा मिलता है, जो मैं बात कह रहा था कि मैं, कुछ लोग ही है ऐसे हमारे, मैं प्रभाकर, डोनेशन से पैसा मिलता है। और जब मिलता है तो उसमें से GST काटा जाता है। 18% तो मोदी ले लेते हैं, उससे खर्चा करके जो बचता है उसमें से 30% तो मोदी टैक्स में, इनकम टैक्स में ले लेते हैं। मैं बता दूं, ये जो मोदी है ना, उसके ऊपर विश्वास है। मैं एक कथा भी बता देता हूं रामायण की, जिसमें महाराज दशरथ को कहा गया था, जब ऋषि कहता है तो उसके ऊपर विश्वास रखना सीखो, जब कोई अच्छा आदमी बोलता है तो उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। हमने भी अपने सर्वसंग परित्याग कर आए राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, भाव भी अक्सर बोलते हैं, इतना प्रभावशाली कोई और दिखा दो, हम उसके भी भक्त बन जाएंगे। वो तो रखते भी नहीं है। मैं बता दूं कि प्रभाकर, मैं, भाऊ, अनय, इन सब के इनकम टैक्स की बात की जाए तो 2-2, 3-3 लाख रुपए हम टैक्स में ही भरते हैं। मेरा तो 4-5 लाख तक GST नंबर निकालने के कारण 4-5 लाख तक टैक्स भी चला जाता है। वो पैसा लेता है मोदी, फिर भी उससे हम प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा पैसा मेरे राष्ट्र के काम में ही जा रहा है।
इसका विश्वास मन में है, इसका विश्वास मन में है। ये झोली फैली है, फैली रहेगी। इस झोली को भर भर के लोग दे रहे हैं। अतः चर्चाएं कुछ भी हो, हम लेते हैं, लोगों से लेते हैं, लोकाश्रय पे जीते हैं, जीते रहेंगे, बोलते रहेंगे। नमस्ते।